हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। यह जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आप लोग के बीएड के पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से लिया गया है। इस वीडियो का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है और इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस रहता है। तो इस टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन बनता है कि गणित के इतिहास पर निबंध लिखिए करके। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में पूछा जाना और नहीं पूछा जाना वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को इस टॉपिक के बारे में पता होना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप इसे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स की बिगिनिंग कहाँ से हुई है ना। तो इसमें आपका द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स बिगिंस विद द आदि ग्रंथ ऋग्वेद। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से माना गया है। मैथमेटिक्स हैज़ हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद ह्यूमन लाइफ सिंस द अर्ली टाइम्स। तो आदिकाल से ही, शुरू से ही गणित का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। पहले क्या होता था आदिकाल में कि मनुष्य जो है अपना जो भी यज्ञ हवन करने के लिए क्या है, एक वेदी बनाते थे, है ना। जैसा कि आप लोग जो भी पूजा वगैरह करते हो उसमें एक वो नहीं बनाते हैं हवन डालने के लिए, तो उसमें भी क्या है, गणित यूज़ होता है। तो इन सब बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो कि अपने आप में वेरी इंटरेस्टिंग है ना। मैथमेटिक्स इज़ कनेक्टेड टू एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, कि गणित जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा है। हम अपने आसपास जो कुछ भी चीज़ें देखते हैं या फिर हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उन सभी से गणित जो है आप डायरेक्टली बोलो चाहे इनडायरेक्टली बोलो, वो किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम अपने सामने कोई सा भी चीज़ है, मान लो कि आपके सामने मोबाइल ही है, तो उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल है ना, आयताकार है ना, तो इसमें भी क्या है, मैथ्स यूज़ हुआ है। तो इसी प्रकार से आप अपने डेली लाइफ में जो कुछ भी कार्य करते हैं उन सब में भी गणित जो है जुड़ा हुआ है। आप खुद ही उसको फील एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से गणित विषय हमारे लाइफ का एक पार्ट है। हम इसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, है ना। इसके बिना हमारा लाइफ अधूरा है। ओनली थ्रू द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स human life has developed so well that it has become magnificent, कि गणित के ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य का जीवन इतना विकसित और वैभवशाली हो पाया है। हम एवरीडे जो कुछ भी हम साइंस, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, इन सब की बातें सुनते हैं, है ना, ये सभी क्या है, गणित के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। गणित के सिद्धांत पर ही ये सक्सेसफुल हो पाया है। विज्ञान ने हम इतने सारे फैसिलिटीज़, इतने सारे सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं, ये सभी क्या है, गणित विषय के माध्यम से ही सक्सेसफुल हो पाया है ना। तो इस प्रकार से हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम भारतीयों के पूर्वजों का गणित के विकास में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि इसमें आपका जो इंडियन हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इट्स हिस्ट्री कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इसके इतिहास को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट है आपका आदिकाल। इसका टाइम पीरियड रहा है 500 BCE, 500 ईसा पूर्व। और इस आदिकाल के 2 सब डिवीज़न है, मतलब कि आदिकाल को 2 उपविभाजन में भी डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है वैदिक पीरियड, वैदिक काल, है ना। इसका टाइमिंग रहा है 1000 BCE, 1000 ईसा पूर्व। वहीं इसका सेकंड सब डिवीज़न है पोस्ट वैदिक पीरियड। इसका टाइमिंग रहा है 1000 BCE टू 500 BCE, है ना। तो आपका इस उत्तर वैदिक काल में रेखा गणित का विकास हुआ है, मतलब कि ज्यामिति का उदय हुआ है। तो हम इस सभी एक एक काल के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे और आज का यह जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंडियन हिस्ट्री का सेकंड कालखंड रहा है प्रीमेडिवल, पूर्व मध्यकाल, और इसका टाइमिंग रहा है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। वहीं इसका थर्ड कालखंड रहा है मेडिवल और गोल्डन एज, मध्यकाल या स्वर्ण युग।
तो इस काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इस वीडियो में भी इसके बारे में फुल डिस्कशन हम करेंगे। और इसका टाइमिंग रहा है 400 BCE टू 1200 BCE। वहीं इसका फोर्थ कालखंड है मेडिवल पीरियड, उत्तर मध्यकाल। इसका टाइमिंग रहा है 1200 ईसा से 1800 ईसा तक। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग का जो भी कालखंड है प्लस उसके साथ ही साथ उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो चीज़ आपको अच्छे से पता होने चाहिए। वहीं इसका पांचवा कालखंड है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो 1800 ईसा के पश्चात, तो 1800 ईसा के बाद जितना भी आपका टाइमिंग चल रहा है वो आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। तो इसमें से फर्स्ट हम देखेंगे आदिकाल। तो इन सभी कालखंड को हमने एक एक करके पॉइंट्स में बताने की कोशिश करी है। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है आदिकाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। आदिकाल भारतीय गणित के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल में वेरियस पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स सच एज अर्थमेटिक, algebra and line mathematics were duly and methodically established, है ना। तो इस काल में गणित के विभिन्न अंगों जैसे कि आपका अंक गणित हो गया, बीज गणित, रेखा गणित, है, ये सभी जो है विधिवत और दृढ़ता पूर्वक स्टेबलाइज्ड रूप से इसको स्थापित किया जा चुका था। वही इसका थर्ड पॉइंट है देयर आर टू मेजर सब डिविजन ऑफ टाइम ऑफ विच अर्थमेटिक इन द फर्स्ट एंड ज्योमेट्री इन द सेकंड। तो आदिकाल के दो प्रमुख उपविभाजन हैं, जैसा कि अभी हमने पहले इस पर डिस्कस किया था, जिनमें से फर्स्ट में है अंक गणित और द्वितीय में है रेखा गणित, है ना। तो इसमें से आपका अंक गणित है वैदिक काल में और यह जो रेखा गणित है वो है आपका उत्तर वैदिक काल, है। तो इसमें से फर्स्ट है वैदिक पीरियड और इसका टाइमिंग रहा है 1000 ईसा पूर्व। फर्स्ट पॉइंट है इन दिस पीरियड the invention of zero and the decimal local value system in an unprecedented contribution of India in the field of mathematics। तो इस काल में शून्य और दार्शनिक स्थानीय मान पद्धति का आविष्कार गणित के क्षेत्र में एक भारत की अभूतपूर्व देन है ना। इसमें से आपको कुछ ही पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है ना। तो इसमें आप लोग का सिंपल सा याद रखना है वैदिक पीरियड मतलब कि इसमें आपका शून्य और प्लेस वैल्यू सिस्टम की खोज हुई थी। एंड सेकंड पॉइंट में है इफ़ ज़ीरो एंड द डेसिमल प्लेस मेथड हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, यदि शून्य और दार्शनिक स्थानीय मान पद्धति का आविष्कार नहीं हुआ होता तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू राइट लार्ज नंबर्स। इसका आविष्कार नहीं हुआ होता तो बड़ी बड़ी संख्याओं का लिखना संभव नहीं हुआ होता, है ना। आप खुद ही सोचिए, अगर जब ज़ीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ रहता तो क्या होता, आपका अंक जो है 1 से लेकर 9 तक ही रहता ना। आप उसको अलग से प्रेडिक्ट कर सकते थे गणित को, ना ही हम 9 से ऊपर कोई भी संख्या को हम आगे बढ़ सकते थे। तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। तो इस प्रकार से वैदिक काल में आपका शून्य और प्लेस वैल्यू सिस्टम की खोज की गई थी, जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में भारत की एक अभूतपूर्व देन है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट वैदिक पीरियड, है ना, उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ जो आपका कालखंड है उसमें ज्यामिति का उदय हुआ है ना, रेखा गणित का डेवलप हुआ है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल 2 भागों में बटा है, जिसमें से ज्योतिषियों को अंक गणित संक्रियाएं, योग, गुणा, भाग आदि का ज्ञान हुआ। द पोस्ट वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन विच एस्ट्रोलॉजर्स came to know arithmetic basic operation such as sum, multiplication, division its। किंतु इस कालखंड में सबसे बड़ी विशेषता रही है ज्योमेट्री का नॉलेज, है ना। इसमें आर्य विश्वास करते थे, मतलब कि जो भी राजा महाराजा होते थे उनका ऐसा विश्वास था कि श्रेष्ठतम जीवन पाने के लिए यज्ञ आवश्यक है। बट द स्पेशलिटी ऑफ दिस पीरियड इज ज्योमेट्रिक नॉलेज। द बिलीवर्स बिलीव्ड दैट यहाँ पास मिस्टेक है, यज्ञ रहेगा, इज नेसेसरी टू हैव द बेस्ट लाइफ, है, क्योंकि पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं का ऐसा मानना था कि हमें श्रेष्ठ जीवन पाने के लिए यज्ञ है, हवन, ये सब इम्पॉर्टेंट है
है ना। तो इस प्रकार से यज्ञ अनेक प्रकार के ज्यामिति आकार के वेदियों में किया जाता था। जो चौकोर टाइप का नहीं रहता है वही है आपका वेदी, जिसमें हवन वगैरह डालते हैं, तो वही है। ज्योमेट्रिकल शेप्स वर यूज्ड इन अल्टर्स, है ना। यह ज्यामिति गणित के ज्ञान के बिना संभव नहीं था। वेदी बनाने हेतु ज्यामिति ज्ञान आवश्यक था। दिस ज्योमेट्री वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्रिक नॉलेज वॉज नेसेसरी टू मेक सेंसरी। तो इस प्रकार से वेदी बनाने के लिए ज्योमेट्री का नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व मध्यकाल, प्री मेडिवल। इसका टाइम पीरियड रहा है 500 BCE टू 400 BCE, 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक। मैथमेटिकल नॉलेज इज फाउंड इन द मेजर वर्क्स ऑफ जैन लिटरेचर, है ना। तो इस टाइम पीरियड में जैन साहित्यों के प्रमुख कृतियाँ सूर्य प्रज्ञप्ति, यहाँ पास भी मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, सूर्य प्रज्ञप्ति एंड चंद्र प्रज्ञप्ति। तो जैन साहित्यों के प्रमुख कृतियाँ सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति में गणित संबंधी ज्ञान मिलता है। द यूज ऑफ द इलिप्स इन सन प्रज्ञप्ति एंड द सेट थ्योरी एंड लॉगरिथम इट्स। सूर्य प्रज्ञप्ति में आपका इलिप्स है, जो भी सेट थ्योरी है, और लॉगरिथम है। इन सब का यूज़ जो है पेनियर से बहुत पहले हो चुका था। तो इस प्रकार से इस कालखंड में कुछ फैक्ट्स उभर कर सामने आए हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ लोकल वैल्यू फॉर राइटिंग नंबर्स, संख्याओं को लिखने हेतु स्थानीय मान का नियम। सेकंड पॉइंट है डिज़ाइन ऑफ एल्जेब्रा, बीजगणित की रचना भी की गई इस कालखंड में। वहीं इसके नेक्स्ट पॉइंट है जीरो कॉन्सेप्ट, शून्य की संकल्पना पर कार्य किया गया। वहीं इसका फोर्थ पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड सन थ्योरी। तो खगोल शास्त्र और सूर्य सिद्धांत की उपलब्धियां भी इस कालखंड की एक विशेषता रही है। वहीं इसके नेक्स्ट पॉइंट में अर्थमेटिक स्पेयरिंग मैथ डिज़ाइन, अंकगणित, बकशाली गणित की रचना इत्यादि कृतियों की संरचना जो है इस कालखंड की एक प्रमुख विशेषता रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकाल, मेडिवल और गोल्डन एज। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस कालखंड को गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिकॉज इन दिस पीरियड, क्योंकि इस काल में आर्यभट्ट हैज़ बिकम ग्रेट एंड बेस्ट मैथमेटिशियन लाइक श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, महावीराचार्य एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से इस कालखंड में आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, महावीराचार्य इत्यादि जैसे महान और श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए हैं, जिसकी वजह से इस कालखंड को गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स आल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट इन मैथमेटिक्स। ज्योतिषी गणित में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन मैथमेटिशियंस का, है ना। और इसके साथ ही साथ इस कालखंड की एक प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही फर्स्ट आर्यभट्ट गेव द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नेंस बाय फ्रीइंग मैथमेटिक्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, है ना। तो इस कालखंड में सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही गणित को अन्य विषयों से मुक्त करके एक स्वतंत्र शासन का रूप दिया। मतलब कि गणित अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, ऐसा आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले माना और इसको प्रूफ किया। वही इसका नेक्स्ट पॉइंट है अमंग हिज फेमस वर्क्स आर द दशगीतिका सूत्रास एंड द आर्याष्टी 100 हिट्स। तो उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में दशगीतिका सूत्र और आर्याष्टी शतक प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन मैथमेटिक्स he discovered basic functions, power, area, volume, series, identities। तो इस प्रकार से इन्होंने गणित में मूल क्रिया, घात क्रिया, क्षेत्रफल, आयतन, श्रेणी, सर्वसमीकाएं, इन सभी की खोज आपका मध्यकाल या स्वर्ण युग की एक महत्वपूर्ण इनोवेशन रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यभट्ट फर्स्ट एज्यूम्ड द करेक्ट वैल्यू ऑफ इट्स डायमीटर बाय एज्यूमिंग द अर्थ टू बी राउंड एंड। तो आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले पृथ्वी को गोल मानकर उसके व्यास का सही मान ज्ञात किया था और दे फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 3.1416। तो उन्होंने पाई का मान 3.1416 ज्ञात किया था। तो इस प्रकार से इस कालखंड में आर्यभट्ट द्वारा गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देन रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर मध्यकाल, नॉर्थ मेडिवल पीरियड। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है नारायण पंडित इन 1356 wrote a large book on arithmetic called
मैथमेटिक्स कौमुदी। तो नारायण पंडित ने 1356 में अंकगणित पर गणित कौमुदी नामक एक वृहद ग्रंथ की रचना की, जो कि इस कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। Many subjects have been presented in it। तो इस प्रकार से इस गणित कौमुदी है उसमें अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। वहीं इसका थर्ड पॉइंट है, नीलकंठ कंपोज्ड अ बुक टाइटल्ड ताजिक नीलकंठ इन विच एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिक्स इज रेंडर्ड। तो नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठ नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष गणित का प्रतिपादन किया गया है। वहीं इसका फोर्थ पॉइंट है, नीलकंठ एस्टिमेटेड साइन आर इन अ बुक इन 1500 AD। तो इसमें एक मैथमेटिशियन है नीलकंठ, इन्होंने 1500 ईस्वी में एक पुस्तक में ज्या आर का मान निकाला था, जिसका वैल्यू है r इज इक्वल टू r माइनस आर क्यूब अपॉन 3 प्लस r पावर 5 अपॉन 5 माइनस डैश डैश डैश। तो जो कि इस कालखंड की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। In this period, only traditional astrology become practical in traditional astrology। तो इस कालखंड में परंपरागत ज्योतिष में केवल फलित ज्योतिष ही व्यवहारिक बना। तो इस कालखंड में बहुत सारी चीज़ें जो है उठापटक हुई है, मतलब कि जो पहले का जो भी इन्वेंशन किया गया था उसमें और विस्तृत रूप से उस अध्ययन किया गया और उस पर कार्य किया गया, जिसमें से कुछ ही चीज़ों को इसमें इम्पॉर्टेंट दिया गया, कुछ चीज़ों को इसमें नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार से इस कालखंड में सिर्फ फलित ज्योतिष ही व्यवहारिक बना, एक फंडामेंटल स्टडी एंडेड और मौलिक अध्ययन समाप्त हो गया। बट देयर वर मेनी मैथमेटिशियंस इन दिस टाइम हु मेड देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड। परंतु इस काल में अनेक गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नृसिंह बापू देव शास्त्री 1831 क्रिएटेड बुक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न मैथमेटिक्स। तो इसमें नृसिंह बापू देव शास्त्री जो है सन 1831 में भारतीय एवं पाश्चात्य गणित के पुस्तकों का सृजन निर्माण किया। वहीं इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हिज बुक्स इंक्लूड ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, शनिज्म एंड अर्थमेटिक आर मेन। तो उनकी पुस्तकों में मुख्य रूप से रेखा गणित, त्रिकोणमिति, शायनवाद और अंकगणित मुख्य हैं। तो इस कालखंड में मुख्य रूप से जो नृसिंह बापू देव शास्त्री हैं और जो भी अन्य मैथमेटिशियंस हैं उन सब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो भारतीय गणित का इतिहास है उसको मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए, और किन किन कालखंडों में कौन कौन से चीज़ों का इन्वेशन किया गया है मुख्य रूप से, ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को समझते हुए उसको अपने वर्ड में डील करने की कोशिश करना है, उसको रटना नहीं है। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास पर मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि B.Ed मंत्रास के नाम से है। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और आपके मन में कुछ डाउट्स हैं इस क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास ऐसे वीडियो ईजिली पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।